Everyone, this is your welcome to Sunan's classes. In this prominent lecture, we try to explain about what is the muscular tissue, what is their function, what is their location, what is their work. According to their, what we can say, according to their work, or they are voluntary or involuntary. There are three types of muscles. लेट्स स्टार्ट इट। आज हम लोग मसल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन सब कुछ पढ़ेंगे। फर्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू भी हर जगह प्रेजेंट होता है बॉडी में, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की तरह नहीं। मस्कुलर टिश्यू को हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्कार्ड या आल्सो नोन एज लिखते हैं, आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों कहा मैंने, क्योंकि मैं अपने हाथों को एकदम ज़्यादा तरीके से एकदम मूवमेंट करवा सकता हूँ, लोकोमोशन कर सकता हूँ, अपने चेंज को प्लेस कर सकता हूँ। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी मसल्स नहीं होगा तब तक मसल्स लोकोमोशन मूवमेंट करने के लायक नहीं होगी। इसीलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। और मसल सेल्स के कॉमनली मसल सेल्स को मसल फाइबर कहा जाता है। मसल सेल्स कॉमनली नोन एज मसल फाइबर। क्या मसल्स फाइबर? अगर मैं मसल सेल्स को बताऊं तो मसल सेल को मसल्स फाइबर भी बोल सकते हैं, ये भी बात ट्रू है। मसल्स फाइबर में प्रॉपर्टी होती है एक्साइबिलिटी की, कंडक्टिविटी की, कॉन्ट्रैक्शन की। मसल सेल्स है प्रॉपर्टी। यहाँ पे मसल्स के लिए शॉर्ट टर्म मसल्स एस यूज कर रहे हैं। मसल्स सेल है प्रॉपर्टी किस चीज की, ऑफ एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मसल सेल के पास एक्साइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। एक्साइबिलिटी मतलब खिंचाव, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब दूसरी तरीके से खिंचाव। ठीक, अब मसल सेल के जो फंक्शन है, फंक्शन पहला है फंक्शन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसे हम क्लास 11 में पढ़ते हैं। क्लास 11 का 17 चैप्टर जो कि न्यू एनसीईआरटी से लोकोमोशन एंड मूवमेंट ही है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट करवाने में मसल्स टिश्यू का वर्क है। चलिए इसका देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ देम? 3 टाइप। There are 3 types of muscular tissue. First है striated muscles. Striated या stratified muscles. Striated muscles. Muscular tissue लिख लेते हैं, striated muscular tissue. Second है smooth muscular tissue. Third है कार्डियाक मस्कुलर टिश्यू। ये ओनली कार्डियाक वाला हार्ट में पाया जाता है। हार्ट, ये स्मूथ वाले मसल्स जो होती हैं ये विसरा मसल्स होती हैं या वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री है, इनवॉल्यूएंट्री मसल्स। क्यों? ये वॉलेंट्री है। अब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री के पीछे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसलिए ये वॉलेंट्री है कि ये हर जगह प्रेजेंटेड होती हैं, क्योंकि इसमें फटीग हो जाती है, थक जाती हैं। और ये मसल्स जो कि स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डियाक मसल्स, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री, कार्डियाक मसल्स इज आल्सो इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब है सॉरी फॉर दिस, इनवॉलेंट्री का मतलब है कि अपने जो न्यूरल सिस्टम है इसके
कोऑर्डिनेशन हरदम चलता रहेगा, साइनेप्स हरदम जनरेट होते रहेंगे, वर्क हरदम होता रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मुझे लिखना है, मेरे हैंड्स का वर्क हो रहा है, एक टाइम पे ये भी फटीग यानी थक जाएंगे, क्योंकि ये वॉलेंट्री मसल्स है। जब मेरा ब्रेन जो साइनेप्स पहुंचाएगा कि हैंड को रिटेन करना है, तभी ब्रेन रिटेन करेगा। जब मेरा ब्रेन साइनेप्स पहुंचाएगा कि टंग के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होके एपिग्लॉटिस से अपने आप को बोलना है, तभी मैं बोल सकता हूँ। तो ये न्यूरल सिस्टम से कंट्रोल कर सकती है। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को न्यूरल सिस्टम एकदम कंट्रोल नहीं कर सकती है। सो रिटेन देम एंड आफ्टर वी टेक ए हेडिंग स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, इसके पहले हम लोकेशन की बात करेंगे, उसके बाद फिर इसके बेसिक पॉइंट की बात करेंगे। लोकेशन फंक्शन की बात, उसके बाद फिर बेसिक पॉइंट, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। लोकेशन कहाँ है? लोकेशन कहाँ है? जहाँ जहाँ थक जाए मसल, समझो जैसे कि लिम्ब हो गया, लिम्ब में पाया जाएगा, टंग में पाया जाएगा। एक टाइम के लिए टंग भी थक जाता है, लिम्ब। आप कभी स्कूल में देखिए, बहुत बोलिए, चाहे जहाँ भी, अंत में एक बार एक थकान हो ही जाती है। लिम्ब हो गया, टंग हो गया, बॉडी वॉल्स हो गए, लिम्ब, टंग, बॉडी वॉल्स। एक नंबर करके क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। लिम्ब हो गया, टंग्स हो गया, बॉडी वॉल्स हो गए, फायरिंग्स हो गया, ETCs की लोकेशन होती है। और ये इसका कुछ हम लोग अब हम लोग बेसिक पॉइंट जानते हैं। ये अपना मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं पहले, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बनाते हैं डायग्राम। बेसिक डिफरेंशिएशन करने के लिए डार्क बैंड, लाइट बैंड प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग स्ट्राइएशंस कहते हैं। इसके बीच में पतले पतले फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, पतले पतले एक्टिंग के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। चलिए थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इसमें स्किप कर लेते हैं। पतले पतले इसमें अपने एक्टिन्स के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी, 1 2 3, जितना भी मल्टी न्यूक्लिएट, मोर देन 1 न्यूक्लियस की कंडीशन मिलेगी। यहाँ एकदम सार्कोलेमा के पास प्रेजेंट होगा, ठीक। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, पहले स्ट्राइएशंस फर्स्ट प्रेजेंट होगा, फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। दिखा लीजिए न्यूक्लियस को, उसके बाद लिखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं। इसके जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? मसल्स के लिए 2 टर्म यूज किया जाता है, मसल्स के लिए 2 टर्म स्पेशली यूज किया जाता है, या तो मायो वर्ड यूज किया जाएगा, या तो सार्को वर्ड, जिसका इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है? मसल्स होता है। शॉर्ट फॉर्म मसल्स के लिए यूज होगा, मायो या सार्को वर्ड यूज हुआ, वहां पर मस्कुलर टिश्यू का कुछ ना कुछ तो होगा ही। सार्को प्लाज्मा लेमा हमने कहा था फर्स्ट चैप्टर में, वहां से लेमा टर्म आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? सार्को लेमा। इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसे क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, ये तो बेसिक हो गया। यही सब पॉइंट को लिखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, सेल मेम्ब्रेन इज known as membrane of muscles fiber, known as sarcolemma। ठीक, ये टर्म तो आपने समझा ही दिया है। सेकेंड टर्म है
साइटोप्लाज्म ऑफ मस्कुलर फाइबर known as sarcoplasm. इतना तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है इसलिए मैंने लिखवा दिया है। अब ये क्यों कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन करता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? फर्स्ट है एक्टिन, सेकंड है मायोसिन। इसी के डायग्राम को हम लोग क्लास 11th में देखते हैं। जैसे लगता है नाग प्रेजेंट होता है, नाग प्रेजेंट होता है इसमें, तो कल उसको बाद में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर डिराइव किया और लिखे हैं। और इसके बाद ये वॉलेंट्री मसल्स है, दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। मतलब ये जब न्यूरल सिस्टम काम करेगा कि मुझे लिखना है, तभी मैं लिख पाऊंगा, वरना मैं लिख नहीं पाऊंगा। क्योंकि न्यूरल सिस्टम जो होता है ना, फादर ऑफ बॉडी समझिए। क्यों? क्योंकि वो बॉडी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है। आपको क्लास 11th में एक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर है, जल्दी इसको भी हम पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। पूरा एक पार्ट में ब्रेन पढ़ते हैं जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पार्ट में हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में साइनेप्स कैसे जनरेट होता है, कैसे होती है अपने न्यूरॉन्स। अगले लेक्चर न्यूरॉन में हम थोड़ा बात करेंगे इसके अराउंड में, नर्वस सिस्टम टिश्यू में। उसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि दिमाग खा लेंगे आप लोग। क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और इसे पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करेगा। फंक्शन देखिए, फंक्शन पॉइंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये तो फर्स्ट जो वर्क मस्कुलर टिश्यू का है वही वर्क स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू का है। सेकेंड हेडिंग है अपनी स्मूथ मसल्स टिश्यू। पहले हम इसका लोकेशन पॉइंट कवर करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और करेंगे। लोकेशन पहले लोकेशन लिखिए। ऐसे पार्ट में जिसे हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते वहीं प्रेजेंट होगा। फर्स्ट है वॉल ऑफ यूरेटर, यानी कि यूरेटर लिख लीजिए। सब 11th से रिलेटेड है। एक चैप्टर एक्सक्रीटरी एंड देयर प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन नाम का चैप्टर है। वहाँ पर एक साइनेप्स जनरेट होता है। जब अपने यूरेटर में एक अमाउंट तक टॉयलेट भर जाता है तो उसके बाद साइनेप्स जनरेट होता है। वी हैव क्वांटिटी टू फिल 500 ml to 200 ml। तो उसी हिसाब से यूरेटेड की बॉल जब एकदम ज़्यादा ही एकदम बस्ट होने वाली होती है तो न्यूरल सिस्टम को एक वर्क पहुंचाती है कि हाँ यूरेटर को यूरिन को बाहर निकालो। सेकंड है वॉल ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन में, वॉल ऑफ स्टोमक में ब्लड वेसल्स। ये सब कभी पूछ के नहीं करती, ये सब अपना काम खुद से करती हैं। इरिस ऑफ आई, इसमें द न्यूरल सिस्टम का वर्क है। हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 8 तक, हमने लोगों ने पढ़ा है कि आई का कैसे विजुअल करते हैं, कैसे चीजों को देखते हैं। ऑप्टिक अपने एक इरिस वाले पार्ट पे जाके लाइट का कन्वर्जन होता है, तब जाके हम लोग देख पाते हैं किसी भी चीज को। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड।
चलिए थोड़ा डायग्राम भी बनाते हैं, बात ना करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा है, स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं। ये सिंपल सिंपल सा डायग्राम है, आप लोग भी देखिए और इसको बनाने की कोशिश करिए। सिंपल सा डायग्राम है, कितना अच्छा। न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड, तभी मैंने लिखा। इसके बाहर बाहर बहुत सारे फाइबर प्रेजेंट हैं। इधर नहीं बना रहे हैं, इधर नीचे बना दे रहे हैं। इस सब एक मैं हॉली एनसीईआरटी डायग्राम कवर कर रहा हूँ, अपने मन से मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ। हॉली सब एनसीईआरटी डायग्राम है, इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए सब चीज को इम्पोर्टेंट है। यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, यूनिन्यूक्लिएटेड हमने लिखा है। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलता है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। ये भी न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके लेयर बाय लेयर में अरेंज होते हैं। दीज आर अरेंज इन लेयर, अरेंज इन लेयर। देखिए लेयर 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 में अरेंज्ड है, इसलिए अरेंज लेयर में अरेंज करवाए हैं। विसरल्स मसल्स भी करते हैं प्रेजेंट एक जगह, और लिखिए ब्रोंकियो, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं। एक चैप्टर और क्लास 11th में है जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम लोग लंग पढ़ेंगे। जब लंग में ऐसे ऐसे कोलूस कोलू से छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये है ब्रोंकाई, 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 छोटे छोटे गोलू गोलू से स्ट्रक्चर होते हैं ब्रोंकाई, इसलिए हमने थोड़ा रफ डायग्राम बनाया है। इसी के साथ अपना स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी खत्म होता है। अगला जो टिश्यू है अपना वो है कार्डियाक टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू फॉर द बॉडी। कार्डियाक टिश्यू हेडिंग डालिए, डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा इसका लोकेशन पहले डाल देते हैं, इजी है ये लोकेशन। लोकेशन क्या है, कार्डियाक वर्ड यूज किया जाता है हार्ट के लिए। कार्डियाक वर्ड इज यूज फॉर हार्ट, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट में प्रेजेंट होगा, हार्ट वॉल्स, हर जगह हार्ट में प्रेजेंट होगा। लोकेशन तो आसान है, इसको याद करना। कार्डियाक वर्ड यूज फॉर कार्डियो, कार्डिया वर्ड यूज फॉर हार्ट। हार्ट किससे रिलेटेड है, इसकी स्टडी कैसे करते हैं, कार्डियोलॉजी पढ़ते हैं इसके लिए। चलिए लोकेशन हमने कवर कर लिया है। अगला इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखते ही इसका सब कुछ पॉइंट निकल आएगा, क्योंकि ये लास्ट है और ये मस्कुलर टिश्यू, हम इसका डायग्राम कवर करते हैं। यहाँ देखिए, ये मसल्स फाइबर, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी को उठाइए और देखिए, ये डायग्राम भी प्रेजेंट है। यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, यहाँ पर फाइबर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, यानी हल्का हल्का स्ट्राइएशन का टाइप है। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट यानी स्ट्राइएशंस और स्ट्रेटिफाइड मसल्स और अपना मस्कुलर कार्डियाक मसल्स के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। स्लाइटली एक अच्छा सा हल्का सा डिफरेंस है इसके बीच में कि इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, ये तो बात ठीक है। हार्ट में से पाया जाता है स्पेशली टिश्यू, और स्पेशली टिश्यू विच इज डिजाइन फॉर द हार्ट इज द कार्डियाक टिश्यू। फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। जिसके फाइबर है सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, उसके फाइबर स्पिंडल शेप के। फिर उसके पहले वाले फाइबर एकदम नॉन स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्ट्राइएशन शेप के। देखिए अगर आप जैसे जेब्रा को देखते हैं ना, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क होता है, लाइट होता है, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट होता है, जैसे वैसे ही अपना स्ट्रेटिफाइड टिश्यू भी होता है, स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू। ये कभी फटीग नहीं होगी। फाइबर्स आर इन ब्रांच, फाइबर्स आर इन ब्रांच, लिखिए नेवर टर्न, लिखिए नेवर।
फटीग। इसका छोटा सा मतलब लिखिए थक जाना, थक लिख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। थक जाना, कभी नहीं थकेगी, ये नेवर फटीक हो जाती है। लोकेशन ओनली इन हार्ट, हार्ट हमने पहले लिखवा दीजिए। फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वाला फंक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन जो वाल ऑफ हार्ट होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में कार्डियक टिश्यू का वर्क होता है। होप ऑल द थिंग्स विच वी एक्सप्लेन देम यू आर लर्न अबाउट देम। हम आज अपना मस्कुलर टिश्यू को एंड किया। न्यूरल टिश्यू एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 लेक्चर्स में हम लोग पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लिए होंगे। अगर मैं अब लाइव क्लास शुरू करूँगा जो कि मैथ वालों के लिए, मैथ का चैप्टर पॉलिनोमियल से पूरा एकदम लास्ट तक रिवीजन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एकदम लाइव क्लास में। ट्राई करेंगे, लाइव क्लास हो पाती है तो लाइव क्लास लेंगे, इससे सब चैप्टर को हम लोग कवर करवाएंगे। जैसे हो गया अपना मैथ का, मैथ में हमने नंबर सिस्टम का हर टॉपिक कवर कर लिया है। का दो एक्सरसाइज छूटे तो उसको खुद करिएगा प्रयास करने की। उसके बाद दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, नंबर सिस्टम हो गया है। उसके बाद अपना है जियोमेट्री वाला पोर्शन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, यूक्लिड का पोर्शन हो गया। उसके बाद यहाँ इधर लीनियर इक्वेशन हो गया। सब कुछ हम लोग करेंगे, ऑनलाइन करेंगे क्योंकि हम लोग का फाइनल एग्जाम आने ही वाला है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का फरवरी या मार्च से फाइनल एग्जाम होने वाला है। इसी के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक सीरीज को जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल से लेकर लास्ट स्टैटिक्स तक पढ़ेंगे। चलिए फिर उसके बाद फिजिक्स पे भी फोकस करेंगे, स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हम लोग सोचेंगे कि 1-2 लेक्चर में 1 चैप्टर करें, ज़्यादा लेक्चर्स ना बने, ज़्यादा आपको पढ़ना ना पड़े, इसीलिए हमने थोड़ा एकदम स्लाइटली छोटा सा प्लान किया है। थ्योरी रिटर्न रहेगी। होप हम आप लोगों ने साल भर तो नोट्स बनाए ही होंगे। अगर आपको समझने के लिए हम यहाँ पे नोट्स अपने पुट करेंगे। हम भी एक नोट्स का सहारा लेते हैं। देखिए हमारी नोट्स है, खुद की बनाई हुई नोट्स है, हमने खुद से ही लिखा हुआ है ये सब, हमने खुद से बनाए नोट्स है। इसी का सहारा लेकर हम यहाँ पर थ्योरीज को राइट करते हैं। ये भी हमने स्कूल्स की नोट्स है, इसका ही हेल्प लेकर हम पढ़ाते हैं, इसको ही देखते हैं। ठीक है, होप यू आर लर्निंग बेटर। थैंक यू, बाय बाय फॉर देम।